हेलो बच्चों, मैं सीमा बैस। आज हम क्लास 9 साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर 6 टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। हमने चैप्टर 5 में सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल्स के आपस में कंबाइन होने से टिश्यू बनते हैं। अब हम इस चैप्टर में टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू group of cells whose origin, structure and function are similar is called tissue. सेल्स का वह ग्रुप या समूह जो उत्पत्ति, स्ट्रक्चर और कार्य में एक समान होता है वो टिश्यू कहलाता है। द वर्ड टिश्यू वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय बिचेट इन 1792। टिश्यू वर्ड जो है वो बिचेट नामक साइंटिस्ट ने 1792 में सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम टिश्यू की डीपली स्टडी करते हैं वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट है, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा लेबर या काम का विभाजन होता है। सेकेंड पॉइंट है, टिश्यूज बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स देयर बाय डेवलप इनटू सिस्टम। टिश्यू आपस में कंबाइंड होकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। इस पार्ट में हम प्लांट टिश्यू के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। यहाँ लाइन डायग्राम में आप देख सकते हैं प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू को 3 टाइप में क्लासिफाइड किया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को 2 टाइप में, जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम बारी बारी से एक एक टिश्यू की स्टडी करेंगे। फर्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द टिश्यू हुज सेल्स डिवाइड एक्टिवली थ्रू आउट लाइफ इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसी टिश्यू जिनकी सेल्स में जीवन भर डिवीजन की कैपेसिटी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। यानी जिनकी सेल्स जो है वो डिवाइड होती हैं, जिनकी वजह से लेंथ में ग्रोथ होती है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। ये टिश्यू प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे टिप ऑफ स्टेम और टिप ऑफ रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट है, सेल्स आर ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल। इनकी जो सेल्स है उसका शेप ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल होता है। सेकेंड, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। इनकी सेल्स में कोई स्पेस नहीं होता। थर्ड, दे हैव सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। इसमें केवल एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। फर्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड लेटरल मेरिस्टेम। डायग्राम में देखिए आपको तीनों टाइप के टिश्यू दिखाई देंगे। फर्स्ट, एपिकल टिश्यू जो सबसे ऊपर टिप पर दिखाई दे रहा है। सेकेंड जो है इंटरनोड पर या लीफ के बेस पर आपको दिखाई दे रहा है, इंटरकैलरी। थर्ड है साइड वाइज आपको स्टेम में दिखाई दे रहा है, लेटरल टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिकल मेरिस्टेम। दिस आर प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये स्टेम और रूट के टिप पर पाया जाता है, और इसके कारण जो रूट और शूट है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है या लंबाई में वृद्धि होती है। सेकेंड हम देखेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। डायग्राम में देखिए आप, सेकेंड जो दिखाई दे रहा है आपको, जो लीफ के बेस में इंटरनोड पर दिखाई दे रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट आइदर एट द बेस ऑफ द लीफ और एट द बेस ऑफ इंटरनोड। प्लांट ग्रोस इन हाइट विद दिस टिश्यू। ये लीफ के या इंटरनोड के बेस में पाया जाता है, और इस टिश्यू की वजह से जो प्लांट्स है उनकी हाइट बढ़ती है, हाइट में वृद्धि होती है। थर्ड टाइप, लेटरल मेरिस्टेम। दिस टिश्यू इज सिचुएटेड ऑन द लेटरल पार्ट ऑफ रूट्स एंड स्टेम।
द थिकनेस ऑफ रूट एंड स्टेम इंक्रीज। इस टिश्यू से जो प्लांट्स की रूट और स्टेम होती है उसकी थिकनेस में वृद्धि होती है। थिकनेस मीन्स जो तना और जड़ होती है उनकी मोटाई में वृद्धि होती है। और ये टिश्यू कहाँ पर होते हैं? लैटरल पार्ट में होते हैं, रूट्स और स्टेम के साइड वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ये अभी हमने देखा जो प्लांट टिश्यूज है उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पूरे टाइप हमने देखे। अब हम देखेंगे प्लांट टिश्यू का सेकेंड टाइप, परमानेंट टिश्यू। These tissues are formed from the meristematic tissues. The ability to divide is lost in these cells. Permanent tissues meristematic tissue से ही फॉर्म होता है, इसकी सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। These tissues are classified in two types. First, simple and second, complex tissue. Simple tissue, it is made up of only one type of cells. The cells forming these tissues are similar in structure and function. ये टिश्यू एक ही टाइप की सेल से बने होते हैं। इस टिश्यू को फॉर्म करने वाली सेल्स स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होती है। सिंपल टिश्यू इज फर्दर क्लासिफाइड एज। अब हम देखेंगे सिंपल टिश्यूज के टाइप्स। फर्स्ट, पैरेन्काइमा। इट इज मेनली फाउंड इन रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। Its cells can be oval, round, elongated और having thin cell wall. ये प्लांट में स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स में पाए जाते हैं। इनकी सेल्स ओवल, राउंड शेप, इलोंगेटेड शेप होती है और सेल वॉल थिन होती है। फंक्शंस। फर्स्ट, इट स्टोर्स फूड। सेकेंड, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिगिडिटी। थर्ड, store inorganic material like resin, tannin, gum. फंक्शंस में देखेंगे कि फर्स्ट ये क्या करता है? फूड का स्टोर करता है। सेकंड, ये प्लांट्स में स्ट्रेंथ और रिगिडिटी मीन्स कठोरता प्रदान करता है। थर्ड, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे रेजिन, टैनिन, गम इत्यादि का स्टोर करता है। फोर्थ फंक्शन, when chlorophyll is present in parenchyma cells, then it is called chlorenchyma. These tissues manufacture food by the process of photosynthesis. जब पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ये टिश्यू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड फॉर्मेशन करते हैं। फिफ्थ, इन एक्वेटिक प्लांट्स large air cavities are present in parenchyma cells in order to give buoyancy to plants which help them to float. Such type of parenchyma tissue is called arenchyma. जलीय पौधों में पैरेनकाइमा में एयर कैविटीज होती है जिनमें एयर फिल्स होती है। एयर भरने के कारण ये प्लांट्स वाटर में फ्लोट करते हैं, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। इस टिश्यूज को जिसमें कि एयर फिल होती है, इस टाइप के पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहा जाता है। यहाँ पर पैरेनकाइमा के दो टाइप हो गए। ऐसे पैरेनकाइमा टिश्यूज जिसमें क्लोरोफिल फॉर्म होता है या क्लोरोफिल जमा होता है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोरेनकाइमा हो जाएगा। और सेकेंड, एक्वेटिक प्लांट्स में जब पैरेनकाइमा में एयर फिल होती है या एयर कैविटीज होती है तो वो पैरेनकाइमा क्या कहलाएगा? एरेनकाइमा कहलाएगा। सेकेंड, कोलेनकाइमा। दे आर फाउंड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस इन प्लांट। दिस टिश्यूज फाउंड इन लीफ स्टॉक। ये टिश्यू प्लांट्स में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है, लीफ स्टॉक में पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। दे ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये सेल्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है। फंक्शंस, फर्स्ट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी टू प्लांट। सेकेंड, it also allows easy bending in. Third, sclerenchyma. This type of tissue is present in stem, around vascular bundle and in the hard covering of the seeds. इस टाइप के जो टिश्यूज हैं वो हार्ड कवरिंग, सीड्स की हार्ड कवरिंग में और नट्स की हार्ड कवरिंग में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट, the cells of these tissues are mostly long, thick walled and lignified.
इस प्रकार की टिश्यू की वॉल जो है लिग्निफाइड होती है और थिक होती है। सेकेंड, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इन द सेल। इस टिश्यू में सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। थर्ड है, दीज सेल्स आर डेड एंड डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म। इसकी सेल्स डेड होती है, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। फंक्शंस, फर्स्ट, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इस टिश्यूज का मेन फंक्शन होता है प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देना। सेकेंड, इट इज नोन टू बी चीफ मैकेनिकल टिश्यू विच मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टीफ। एग्जाम्पल, हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। अब हम देखेंगे सिंपल टिश्यू में इकोटाइप प्रोटेक्टिव टिश्यू। द प्रोटेक्टिव टिश्यू इज मेन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स। प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स आर फर्स्ट एपिडर्मिस एंड सेकेंड कॉर्क। दिस टिश्यूज आर लोकेट ऑन द आउटर लेयर ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट्स के विभिन्न पार्ट्स में आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू में सेकेंड टाइप, complex tissue. The complex tissues are main concerned with the transportation of water, mineral, nutrients and organic solute. Complex tissues are classified in two types, xylem and phloem. Both xylem and phloem are together called vascular tissues, which constitutes a vascular bundle. इन टिश्यू को ट्रांसपोर्ट टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि ये प्लांट्स में वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर वैस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है, जिसमें वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। फर्स्ट, जाइलम। जाइलम वर्ड जाइलोस से बना है, जिसका मीनिंग होता है वुड। इसके फंक्शन है, फर्स्ट, इट इज वैस्कुलर एंड मैकेनिकल कंडक्टिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज वुड। ये मैकेनिकल कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो वुड या लकड़ी भी कहलाता है। सेकेंड, द सेल्स ऑफ जाइलम हैव थिक वॉल एंड मैनी ऑफ देम आर डेड। इसकी बहुत सारी जो सेल्स वॉल होती है वो थिक होती है और ये डेड होती है। थर्ड है, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर फॉलोज। फर्स्ट, ट्रैकिड्स। These are long, tubular, elongated, dead cell with lignified walls. ये सेल्स में इलोंगेटेड होती है और इसकी सेल्स डेड होती है। सेकेंड है, दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जाइलम का सेकेंड कंपोनेंट, वेसल्स। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। These are also dead cells with lignified walls. ये डेड सेल्स होते हैं जिसमें कि लिग्निन की वॉल्स पाई जाती है। इट ऑल्सो कंडक्ट वाटर। ये वाटर को कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। थर्ड कंपोनेंट है जाइलम पैरेन्काइमा। आपको डायग्राम में ये कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे जाइलम के। These are ओनली लिविंग सेल्स ऑफ जाइलम विथ थिन सेल वॉल। ये क्या होती है? लिविंग सेल्स होती है। इट स्टोर फूड एंड हेल्प इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। जाइलम फाइबर, थर्ड कंपोनेंट। दे हैव इलोंगेटेड डेड सेल्स विथ टैपरिंग एंड्स एंड थिक सेल वॉल। इसकी सेल का शेप इलोंगेटेड होता है और ये डेड सेल होती है। सेकेंड, दे आर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स एसोसिएटेड विद जाइलम। इसके सेल्स में स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स पाए जाते हैं जो जाइलम से एसोसिएटेड होता है। अब हम देखेंगे फ्लोएम। फ्लोएम इज द चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। फ्लोएम प्लांट्स में मेन फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू होता है। फंक्शंस, first, it transports food from leaves to other parts of the plant. Phloem food को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से प्लांट्स के अन्य पार्ट तक। सेकेंड, मटीरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। जो मटीरियल ट्रांसपोर्ट करता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है। थर्ड, ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर सारी सेल्स लिविंग होती हैं। फ्लोएम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, सीव ट्यूब्स। These are tubular cells with walls perforated by numerous pores and are called sieve plates. इसमें ट्यूबुलर सेल्स पाई जाती हैं जिसकी वॉल्स पर नंबर ऑफ पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें सिव प्लेट्स कहा जाता है। सेकेंड, दे हैव थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म की थिन लेयर पाई जाती है। सेकेंड, कंपेनियन सेल।
Each companion cell is living cell with thin cellulose wall एंड एक्टिव प्रोटोप्लाज्म। कंपेनियन सेल की जो हर सेल होती है वो लिविंग सेल्स होती है और इसकी सेल वॉल में सेलुलोज और प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। सेकेंड, इट पोसेस ऑल द इम्पोर्टेंट सेलुलर कंटेंट सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। Third component, phloem parenchyma. These are thin-walled living parenchymatous cells. ये cells livings होती हैं, parenchymatous tissues इसमें होते हैं. Second, they help in storage and slow lateral conduction of food by the प्लाज्मोडिस्टेमेटल कनेक्शंस एक्सेट्रा। इन सेल्स में फूड का स्टोर होता है लेटरल साइड्स पर और फूड का कंडक्शन होता है। फोर्थ कंपोनेंट है फ्लोएम फाइबर्स। These are thick-walled, elongated, dead cells. They provide mechanical strength to the tissue. इसमें जो सेल्स होती हैं वो elongated शेप की होती हैं और ये डेड होती हैं। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो बच्चों, हमने यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में पूरा प्लांट टिश्यूज के बारे में डीपली स्टडी किया। अब अगला जो वीडियो बनेगा पार्ट सेकेंड, उसमें हम आपको एनिमल टिश्यूज के बारे में पूरा समझाएंगे। तब तक के लिए ये वीडियो देखकर आप इसके नोट्स बनाइए। नमस्कार।